लेखपाल की परीक्षा बेहद नज़दीक है और अब आपके दिमाग में एंजाइटी हो रही होगी कि क्या होगा, कैसे होगा। तो कुछ अच्छे सलाह आपको दे रहा हूँ, कुछ अच्छी एडवाइजेस जो आपको काम आएंगी साहब, ठीक है। अंतिम प्रहार आपके लिए, मतलब कुछ अच्छा है ना, जैसे होता कुछ मीठा हो जाए तो वैसे ही है सब कुछ। देखो दोस्तों, 21 मई को ये एग्ज़ाम है और 30-35 दिन अभी आपके पास ऑलमोस्ट बचे हुए हैं। अब मेरी आपको ये सलाह है कि धीरे धीरे आप नया पढ़ना कम कर दो। जो आप नया पढ़ रहे हो, ये उठापटक आपके दिमाग में चल रही होगी कि वो भी छूट गया, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया। अगर सब कुछ छूट ही गया तो तुम इतने दिनों से कर क्या रहे थे। और अगर धीरे धीरे करके आप नए पढ़ने की तरफ, मतलब 8-8 घंटे अगर आप नया पढ़ रहे हो और पुराना रिवाइज नहीं कर रहे, तो ये एक गलत डायरेक्शन होगा। आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे नया पढ़ो अब, क्योंकि टाइम अब आपके लिए कम हो रहा है। 21 मई धीरे धीरे नज़दीक आ जाएगी ना, तो 3 घंटे तो अब आप नया पढ़ो। जैसे आपने हो सकता है किसी का प्रोग्राम ले रखा हो या आप कहीं सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो 3 घंटे के आसपास आपको मैं बता रहा हूँ कि अब आप नया पढ़ना है, ठीक है। बाकी 3 घंटे दोस्तों आपको अब पुराना पढ़ना है। जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले, आपने क्लास के थ्रू वो चीज़ें कर ली या अपनी किताबों से किया था, इसको कहेंगे रिवीजन। 3 घंटे आपको रिवीजन करना है, 3 घंटे आपको नया कंटेंट देखना है, 6 घंटे हो गए। और भाई 2 घंटे कम से कम आपको दोस्तों प्रैक्टिस करनी है। और ये जो प्रैक्टिस है ना, ये 2 घंटे की जो प्रैक्टिस है वो आपको वास्तव में विजयी भव बनाएगी। क्यों बनाएगी? क्योंकि यहाँ आपकी दोनों चीज़ें हो जाएंगी। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो 2 घंटे, 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होगे 2 घंटे में, भाई 2 घंटे में 100 घंटे, अगर 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ना, तो 2 घंटे की प्रैक्टिस से आपको कुछ तो नया सीखने को भी मिलेगा। न्यू चीज़ें, नए नए क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। उससे क्या होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। और पुराना जो आप पढ़ चुके हो वो क्वेश्चन भी तो मिल जाते हैं। 100 क्वेश्चन का अगर आप टेस्ट लगा रहे हो तो उसमें पुराने पढ़े हुए क्वेश्चन भी तो मिलते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका रिवीजन भी हो जाता है और आपको नया सीखने को भी मिल जाता है। इसी 2 घंटे की प्रैक्टिस में आपकी DI की प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो ये आपके फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। बाकी देखो दोस्तों, 3 और 3 6 2 8 घंटे हो गए ना। बाकी जो 2 घंटे हैं, अब ये 2 घंटे आप अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चलाओ। आप जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर फील कर रहे हो उसको टाइम दो। जैसे हो सकता है कई स्टूडेंट कंप्यूटर में खुद को असहज महसूस कर रहे हो तो वो कंप्यूटर पर टाइम लगाएं। अगर आपको लग रहा है कि मैं DI में कमज़ोर हूँ तो DI पे अपना ध्यान लगाओ। ये 2 घंटे आप अपने लिए अपने तरीके से फॉलो करो, तो इससे आपको पॉजिटिव फ़ायदा मिलेगा। मैंने हमेशा कहा है कि ये जो 2 घंटे वाली प्रैक्टिस है ना, ये आपको सिली मिस्टेक्स से दूर ले जाएगी। अगर आपने सिली मिस्टेक्स की संख्या कम कर दी तो आपके चयन की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको फाइनल सिलेक्शन की PDF वाले रोल नंबर में लेके आती हैं दोस्तों। जो टॉप करता है या जो सेलेक्ट होते हैं वो कोई मंगल ग्रह से नहीं आते, वो इन छोटी छोटी चीज़ों का ही ध्यान रखते हैं। अभी देखो दोस्तों, एक और सलाह है, आज मैंने ये अपने टेलीग्राम पे भी डाला। अच्छा हाँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हो तो मैं तो कितने सारे टेस्ट लेता रहता हूँ। कई सारे टेस्ट लगातार हो रहे हैं। देखो, करंट अफेयर्स के हमने इतने टेस्ट करा दिए, हमने सिलेक्शन सीरीज के टेस्ट कराए, बजट के टेस्ट कराए, सबके लिए निःशुल्क है। और भी हम आगे टेस्ट कराते रहेंगे। हम क्या कराएंगे वो हमारी टेंशन है। हम इतना करा देते हैं टेस्टों के माध्यम से कि आप उतना ही कर लो, यही बहुत बड़ी बात है। फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि दोस्तों, अगर आप टेस्ट सीरीज वगैरह लगा रहे हो तो जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे थे, ऐसा था ना कि आपको नहीं आ रहे, ऐसे प्रश्नों को या तो नोट कर लो। और अगर आपको लग रहा है कि नोट करने में टाइम लग रहा है, ऐसा भी आपको दिमाग में आएगा कि 21 मई को पेपर लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो कम से कम उन प्रश्नों को हाईलाइट कर लो। हाईलाइट कर लो ऐसे प्रश्नों को। तो कम से कम एग्जाम से पहले इन हाईलाइटेड क्वेश्चंस को देख जाना कि अगर तुम्हारा पढ़ा हुआ प्रश्न आ गया, टेस्ट सीरीज में वो प्रश्न था और रियल एग्जाम में वो प्रश्न आ गया, तो कम से कम रिवाइज तो कर लोगे। तो अगर नोट नहीं कर पा रहे तो कम से कम हाईलाइट कर लेना। दिमाग को ये एक तरह से सांत्वना दो कि आपने पढ़ा हुआ है। अगर आपका ये दिमाग ये सोचने लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम गिर जाएगा और बिना कॉन्फिडेंस के आप कोई भी युद्ध जीत नहीं सकते। इसलिए कॉन्फिडेंस को हाई रखने के लिए दिमाग को 100% सांत्वना में लेके आओ कि यह तुमने पढ़ाई की है, तुमने प्रयास किया और तुम लड़ने जा रहे हो उस 21 मई के एग्ज़ाम के लिए, जिसके लिए लाखों लोग तत्पर हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में अपनी बातें लिखो। मैं कमेंट सेक्शन रीड करता हूँ और उसी के बेसिस पर जो अच्छा लगता है उसका उत्तर देने का प्रयास करता हूँ।
भगवान करे आप राजस्व विभाग में अभी लेखपाल बन के आए, कल को फिर तहसीलदार एसडीएम बन के आए। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।